फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र न केवल आपके प्लांट को इस मौसम में स्वस्थ हरा भरा रखेगा, बल्कि आने वाले गर्मियों के मौसम में भी पौधे लगातार ग्रोथ करेंगे और फूल देते रहेंगे। एनपीके के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे के लिए मजबूत विकास देगा। यदि प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का आकार बहुत छोटा है, पौधे की नई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अभी करें। ये फर्टिलाइज़र पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही मदद करेगा। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सभी पर इसका उपयोग किया जा सकता है। सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट में पौधे के लिए सभी ज़रूरी पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं और यह एक ऑर्गेनिक खाद है। पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसके साथ ही एनपीके से भरपूर है। तो पौधे में यदि फूल ना आने की या ग्रोथ रुकने की समस्या है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये केले के छिलके। आपको क्या करना है, केले के छिलके को सुखा लेना है। इस तरह से जब सूख जाए तो उनको पीसकर पाउडर बना लेना है। केले के छिलके में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उपलब्ध होते हैं जो कि प्लांट में कलियाँ बनाने में मदद करते हैं। और पौधे में यदि कलियाँ गिरने की परेशानी है, फूल बनने से पहले ही बड्स ड्रॉप हो जाती हैं, तो आप पोटेशियम से भरपूर ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पाउडर बनाया है। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर। इसके बाद हमें जो तीसरी चीज़ यूज़ करनी है ये एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, क्योंकि यदि मैग्नीशियम की प्लांट में कमी हो जाती है तो पत्तियाँ पीली पड़ती हैं, पीली पड़ के झड़ने लगती हैं। एप्सम साल्ट को हम 2 तरह से अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी मिला सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ, इस तरीके से यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो पौधे पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। तो मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट। ये खाने वाला नमक नहीं है और आपको आसानी से किसी भी खाद बीज वाली दुकान, मेडिकल स्टोर या फिर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। पौधे के लिए सभी पोषक तत्व इस फर्टिलाइज़र में मौजूद होंगे जो कि पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। इसके साथ ही पौधे में यदि इंसेक्ट, फंगस की समस्या है या चींटियाँ हैं तो वह भी दूर होगी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ये 1 चम्मच नीम खली। नीम खली में बहुत से पोषक तत्वों के साथ साथ इंसेक्ट और फंगस दूर करने की भी क्षमता होती है। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नीम खली का लिया है। इसके बाद मैं अगली जो चीज़ ले रही हूँ वो प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगी, उसका पीएच बैलेंस करेगी। क्योंकि यदि प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ होता है तो हम किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, उस फर्टिलाइज़र का पौधे पर कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। तो महीने में 1 बार आपको इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल अपने प्लांट में ज़रूर करना चाहिए। तो अब मैं ले रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। ये चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है और इसके साथ इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में काफ़ी मदद करता है। लेकिन जब भी आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, फिर ही इसका इस्तेमाल करें। फूलों वाले पौधे के लिए ये बेहद ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। तो मैंने लिया है 2 छोटा चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती का। आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। काफ़ी पावरफुल फर्टिलाइज़र ये तैयार हो गया है। इस समय आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आगे आने वाले महीने में पौधे में बहुत अच्छी नई ग्रोथ होगी और पौधा जल्दी से फ्लावरिंग करने लगेगा। और अभी जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यदि उनमें फूल आना बंद हो गए हैं तब आप इसका यूज़ करें, पौधा दोबारा से भी फूल देने लगेगा। तो चलिए इसको हम अपने प्लांट में डालते हैं। अब आप जिस भी पौधे में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मिट्टी की आपको 1 दिन पहले गुड़ाई कर लेनी है और स्टेम से दूर साइड से मिट्टी में जगह बना लेनी है।
इसके बाद इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। छोटा पॉट है तो आप 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं और बड़ा पॉट है तो आप 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इसको मिट्टी से कवर कर दें और उसके बाद पानी डाल दें। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र का यूज़ इस समय आप करें। आपका प्लांट आने वाले महीनों में लगातार ग्रोथ करेगा। थैंक यू।